रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हशाम खोस और आप इसको देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक चैनल। आज खबरें बहुत सी हैं, सब पे बारी बारी तज्जिया करेंगे। सबसे पहले जो खबर थी हमारे पास वो ये कि आज इमरान खान ने कूच करना था लाहौर की तरफ और जाके ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात करनी थी मोहन सलाई साहब से और परवेज़ इलाही साहब से और अपनी पार्टीज़ मेंबर से। बहुत सारी बातें ज़र गौर आई, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे डिस्कस की जाएंगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, फैज़ुल हसन साहब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए PTI के हवाले से। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं नून लीग के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। फैज़ुल हसन साहब फरमाते हैं कि रद्दुल साजिश इमरान खान ने पूरी की, जिसका पार्ट 2 अभी रहता है और बहुत जल्द उस पर भी अमल दरामद किया जाएगा। और पार्ट 2 ये है कि वफाक की हुकूमत पे कैसे और कब हुकूमत की जाए और नून लीग को इस मुल्क से रुखसत कर दिया जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं बजट के हवाले से बताने के लिए। बरामदात खोल दी गई हैं, लेकिन चंद चीज़ों में बरामदात अभी तक बाकी हैं। कार पे, मोबाइल फ़ोन्स पे और दीगर अशिया पे अभी तक बैन बाकी है और बहुत जल्द उनका कहना था कि उस पर भी बैन हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी बात हमें खबर ये मिली थी कि नून लीग, जिस तरह PTI की हुकूमत ने नून लीग के अरकान को डिसीट करवा दिया था, इस तरह उनका भी तारीख को दोबारा दोहराने का फ़ैसला और इसके अलावा गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। वो मेन चीज़ हुकूमत पंजाब है। इस वक्त सबकी नज़रें हुकूमत पंजाब की तरफ गड़ी हुई हैं। देखते हैं क्या PTI हुकूमत पंजाब उनके हवाले करती है या विफाक भी उनसे हासिल कर लेती है। इसके साथ साथ आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने PTI को निशाने पर रखा। उन्होंने बताया कि जब हम 2018 में छोड़ के गए थे हुकूमत, तब कर्जा था मुल्क का 24,000 अरब रुपया, अब जो कि पहुँच चुका है तकरीबन 45,000 अरब रुपया। हमें बताएं कि इस तरह क्यों हुआ, हमें बहुत अफसोस है। जिस तरह की चीज़ें अब जो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, उस चीज़ का जो मेन मोटो था वो PTI ने बनाया था और अब उस चीज़ को हम किस तरह बेहतरी की तरफ लाते हैं, ये अब देखना हमारा काम है। और आप लोग हम पे यकीन करें, इंतज़ार करें, बहुत जल्द मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। सर हमें नहीं पता इस चीज़ पे, अगर मैं अपना तज्ज़िया करूं कि इमरान खान ने क्या किया और नून लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग काफ ने क्या किया। हमें इस वक्त ये चीज़ ज़रूरत है कि आप अपनी आवाम को इत्मीनान में लें, मुतमईन करें उन्हें। आने वाले जो अब आपने प्रैक्टिसेस सोची हुई हैं, आपने जो प्लान सोचे हुए हैं, वो उनसे डिस्कस करें, ताकि जो आवाम इस वक्त परेशान है, जो इंतशार का समा फैला हुआ है, माहौल बहुत गर्म है, वो कुछ इसी हो और आवाम आप पे यकीन करे। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो उन्हें यकीन में लें आप, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो। इस वक्त जो सबसे पहला काम है वो ये है कि जो आपकी कौम है, जो आपकी आवाम है, उनको बताएं कि आपका अगला लम्हा अमल क्या होने जा रहा है, आप किस तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएंगे। अभी मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि मुल्क किस तरह डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और किस तरह हमारी कितनी GDP चल रही है इस वक्त, और अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो उस पर आवाम पे क्या असर पड़ता है और मुल्क पे क्या असर पड़ता है। इस चीज़ पे ज़रा अब हम बहस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो पे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम इस वक्त जो हमारे मुल्क का जो कर्ज़ा है वो हमारे 71.3% है हमारे GDP का। इसके बाद जो इन्फ्लेशन आ रही है वो 21.3% है और जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो 5.3% है। अगर हम उसे 0% करें तो बुरा नहीं होगा, उस चीज़ को हम गलत नहीं कहेंगे। अब इस चीज़ को बेहतर कौन करेगा? हमें बेहतर पॉलिसीज़ चाहिए। पॉलिसीज़ किस तरह हमें मिलेंगी, कौन ला के देगा? पॉलिसी मेकर्स कहाँ हैं? वो आपस में लड़ रहे हैं। नून लीग PTI के ख़िलाफ़ बातें कर रही है, PTI नून लीग के ख़िलाफ़ बातें कर रही है। हमें नहीं इल्म कि मुल्क का दिवालिया श्रीलंका की तरह होगा या मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ गामजन होगी। बातें तो दोनों यही कर रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, लेकिन इस चीज़ का हमें सबूत नहीं दिया जा रहा, हमें पॉलिसीज़ नहीं बताई जा रही, हमें इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा। अब मैं बताता हूँ कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो उसका असर क्या पड़ता है हमारे ऊपर। 5 चीज़ें हैं। अगर हमारा मुल्क श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ गया तो उसका असर पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, और हमारे जो फॉरेनर्स रिलेशन होते हैं अगर दूसरे ममालिक से, तो उन पे क्या असर पड़ेगा हमारा। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है ट्रेड बैरियर्स। अगर कोई मुल्क दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो ट्रेड बैरियर्स आ जाते हैं। ट्रेड बैरियर से मुराद ये है कि जो हमारे पास इर्द गिर्द के ममालिक होते हैं, एक तो वो ख़ुद हमारे साथ ट्रेड करना छोड़ देते हैं, और दूसरे ममालिक जो हैं जो उनके साथ ताल्लुकात में होते हैं, वो उनको ये कहते हैं कि आपने इस मुल्क से अब ट्रेड नहीं करनी, जिसकी वजह से हमारे बरामदात में बहुत ज़्यादा इशू होता है और हमारा दिवालिया बहुत से ज़्यादा हमारा जो नुकसान है मुल्क हमारा बैंकरप्टी की तरफ चला जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करें बैंक रन्स, बैंक रन्स क्या होता है? अब एक आप और मैं एक शहरी हैं पाकिस्तान के, ज़ाहिर बात है जैसे दिवाले निकलता है हम सबसे पहले जो कोशिश करेंगे वो ये होगा कि हम अपने बैंक से, चाहे वो नेशनल बैंक है चाहे वो HPL बैंक है, हम कोशिश करेंगे जाके जितने भी अमाउंट हमारी पड़ी है बैंक से वो निकाल लें, ताकि हुकूमत पाकिस्तान उस चीज़ को सीज़ करके जो उनका लोन देना है वो लोन देने के लिए वो पैसे इस्तेमाल ना कर लें। तो इसका असर ये होता है कि जितने भी बैंक्स होते हैं वो सारे के सारे खाली हो जाते हैं, जिसकी बिना पे हुकूमत पाकिस्तान जो है बहुत उन्हें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। अब अगर डिफ़ॉल्ट में आप चले गए हैं, डिफ़ॉल्ट से निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पहले आपको बताया जिस तरह ट्रेड बैरियर्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास जिस तरह बैंक रन्स हो जाता है, जितनी भी आवाम होती है सारे के सारे पैसे निकाल लेते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, गैर मुल्क के फॉरेनर्स के पैसे पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, वो सारे के सारे निकाल लिए जाते हैं और मुल्क डूबता और डूबता ही जाता है। इसके बाद अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी जो बातें करती है हुकूमत, जो नई हुकूमत आती है वो कहती है हम आपको इंशाल्लाह नौकरी देंगे, आप हमें वोट दें। सर जैसे ही हमारे पास बैंकरप्ट होता है एक मुल्क तो अनएम्प्लॉयमेंट का समा छा जाता है। वो कैसे कि हुकूमत पाकिस्तान के पास आपको पैसे देने के लिए, आपको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचते और वो आपको पैसे नहीं दे सकती, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है। जो रोज़गार चल रहा होता है हुकूमत की तरफ से वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। स्टॉक मार्केट अगर क्रैश करती है तो हमारे पास जितना भी असासा पड़ा होता है गैर ममालिक का यहाँ पे, वो सारा का सारा लोग निकाल लेते हैं, अपने एसेट्स वहाँ से उठाना शुरू कर देते हैं और हमारी स्टॉक मार्केट गिरती और गिरती चली जाती है। और पैसे की वैल्यू, पैसे की कदर जो होती है वो अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि डॉलर मज़ीद महंगा होता जा रहा है, इसकी मेन वजह क्या है? हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो गिरती जा रही है, वो क्रैश करती जा रही है। और दुआ करें कि ये रुक जाए, स्टेबल हो जाए। इस वक्त रुपए की वैल्यू बहुत कम है, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल चुका है। और इसके बाद अगर हम देखें कि बोरिंग कॉस्ट क्या होती हैं, बोरिंग कॉस्ट ये होती है कि अगर कोई बैंक, किसी बैंक के पास अगर पैसे पड़े भी हुए हैं, या आप हुकूमती सतह पर बात करें, पाकिस्तान अगर किसी से दोबारा कर्ज उठाने के लिए जाता है तो वो इस चीज़ का लाजमी फ़ायदा उठाएंगे कि जी हाँ इसके पास अभी कुछ भी नहीं है, एसेट्स नहीं पड़े हुए, तो हम इनको डबल और ट्रिपल सूद के ऊपर पैसे दें। और जब इनसे हम वापस लेंगे, पाकिस्तान जब 4 गुना या 5 गुना सूद पे पैसे लेगा तो उसको वापस करना भी नामुमकिन है। जब पैसे नहीं है मुल्क को चलाने के लिए तो सूद को उतारने के किस तरह पैसे देंगे? 4,000 अरब रुपया भी हमने सूद की मद में देना है, जो कि अभी हम नहीं दे पा रहे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका जिस तरह डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्या पाकिस्तान कंपैरिजन कर लेते हैं किस तरह? अगर हम उनका लिटरेसी रेट देखें, लिटरेसी रेट उनका 92% था, 92%, और हमारा 58% है। जबकि देखा जाए श्रीलंका हमसे लिटरेसी रेट में बहुत आगे था। और अगर देखा जाए जीडीपी के हवाले से, जीडीपी हमारे पास 3 गुना ज़्यादा थी पाकिस्तान की, श्रीलंका की। पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा रखने वाला जीडीपी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है। जबकि अभी हम ये बातें करें कि हम लोग डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, हम बहुत जल्द अपनी मईशत स्टेबल कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ पे गौर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं, शब्बर जैदी साहब हमारे पास गुजरे हैं, एक साबिक चेयरमैन गुजरे हैं FPR साहब, FPR के, तो उन्होंने ये 2021 में ही बता दिया था। इनका ये एक उन्होंने हेडलाइन दी थी हमें कि बहुत जल्द पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है वो बैंकरप्टी की तरफ जा रहा है। ज़ाहिर बात है जिस मुल्क की पॉलिसीज़ नहीं होती, पॉलिसी मेकर नहीं होते, आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, तो बैंकरप्ट ही उसका मुकद्दर बनता है। और मैंने आपको बता दी जब मुल्क बैंकरप्ट होता है तो उसका क्या असर होता है उसके ऊपर। हमारे पास बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारे पास स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बैंक रन्स होते हैं हमारे पास। उसके साथ साथ जो हमारे पास आखिर में जो चीज़ आती है वो है ट्रेड बैरियर्स। जब ये 5 चीज़ें इफेक्ट करती हैं मुल्क पे तो मुल्क दोबारा स्टेबल होना बहुत मुश्किल होता है। और इस वक्त अगर देखा जाए 2022 में जो लिस्ट निकली है बैंकरप्टी के हवाले से, तो पाकिस्तान इस वक्त एशिया के अंदर पहला मुल्क है और 4थे नंबर पे आ रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में जो बैंकरप्ट होने वाला है श्रीलंका के बाद। और इसके साथ साथ अगर हम देखें PSO के हवाले से बात करें, मुल्क में तेल ही सबसे अहम चीज़ होती है। जब तेल ही नहीं रहेगा, PSO इस वक्त उन्हें एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो बैंक देते हैं ताकि जितनी भी मतलब PSO है कुछ ले सके। लेटर ऑफ क्रेडिट इस वक्त PSO को कोई भी नहीं दे रहा। PSO ने इस वक्त 80 अरब रुपए दरकार है PSO को, ताकि वो मज़ीद उधार लेके यहाँ से और वो आगे पे करे और अपना सर्कल चला सके। लेकिन इस वक्त हमारे ना पाकिस्तान के बैंक उसको पैसे दे रहे हैं, ना गैर मुमालिक पैसे दे रहे हैं। और खदशा इस चीज़ का है कि आने वाले चंद दिनों में बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर बहरान आने वाला है तेल का, और तेल पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। अब देखना ये है कि वो
दिन कितना दूर है। सुनने में तो यही आ रहा है कि अगर PSO को लेटर ऑफ क्रेडिट ना मिला और 80 अरब रुपये ना दिया गया तो बहुत जल्द बहरान आएगा तेल का और पाकिस्तान रन ऑफ हो जाएगा ऑयल से। इसके साथ अगर हम बात करें सैलाब के हवाले से, जिस तरह मैं पहले बता रहा था, भारत ने कल हेड मरला के मकाम कश्मीर पे पानी छोड़ दिया था और वो उसकी जिसकी मिकदार थी 1,25,000 क्यूसेक, आज दोबारा उस चीज़ को दोहराया गया है। नाला डेक के ऊपर दोबारा पानी छोड़ा गया है, जबकि इर्द गिर्द के तमाम इलाके वहाँ पे ज़ेर आब आ चुके हैं, मुतासिर हो चुके हैं, लोग मर रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं फ़ौज को और हुकूमत पाकिस्तान को। हुकूमत पाकिस्तान तो इस वक्त सो रही है, नई इल्म के वो क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्या सोचा है उन्होंने आगे। लेकिन खैर इस वक्त आर्मी अपने लोगों के साथ ठहरी हुई है और 7,000 लोगों को बलूचिस्तान में उन्होंने रेस्क्यू किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, बलूचिस्तान की, तो तकरीबन सुनने में आया था 150 से ज़्यादा अफराद इस वक्त मौत के आंगन में चले गए हैं और जितनी भी इनकी ज़रूरियात अशियाँ थी, न पीने का पानी उनको मिल रहा है, फराम हो रहा है, ना कोई और चीज़ उनको मिल रही है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत पंजाब से कि बहुत जल्द पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, पॉलिसी मेकर लाए जाएँ और इन सब चीज़ों से मुल्क को बाहर निकाला जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क गामज़न हो गया। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।